Vande Mataram friends, welcome to class 12 once again. So today we are going to discuss about the lesson that is Indigo, and we have already completed 2 video and this is the third one. So let's start the video. Several days later, Gandhiji received a written communique from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. तो several days later, कई दिनों के बाद गांधी जी रिसीव्ड रिटर्न कम्युनिकेट, गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेट मिला फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट के पास से. उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर. तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो थे उस क्षेत्र के, उसने गांधी जी के खिलाफ जितने भी केस है वो हटा दिया जाए, केस टू बी ड्रॉप. सिविल डिसओबीडियंस हैज़ ट्रम्प्ड. तो यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस जो से उनकी जीत हुई थी, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ. गांधी जी एंड द लॉयर्स नाउ proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmers. गांधी जी और दूसरे जो लॉयर थे अब आगे बढ़े, फॉर नाउ प्रोसीडेड, आगे बढ़े और ज़्यादा इंक्वायरी करने के लिए कि फार्मर्स की क्या क्या मुश्किलें है. जो बयान थे किसानों के, 10,000 किसानों के लिखे गए थे. तो गांधीजी and the other lawyers now proceed to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down. तो यहाँ पे गांधीजी और जो अदर लॉयर्स थे अब वो आगे बढ़ने लगे और ज़्यादा इंक्वायरी करने के लिए कि फार्मर्स की क्या क्या मुश्किलें है. जो बयान थे किसानों के, 10,000 किसानों के लिखे गए, बयान जो है वो 10,000 किसानों के लिखे गए. एंड मेड ऑन द अदर एविडेंस एंड नॉट मेड ऑन द अदर, और बाकी सबूतों पर नोट्स बनाए गए. बाय अबाउट 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. तो जो 10,000 किसान थे उनका जो सबूत जो है वो इंक्वायरी में वो 10,000 लोगों के बयान जो है वो लिखे गए और बाकी सबूतों पर नोट्स बनाए गए. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. तो यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट किया गया. द होल एरिया थ्रॉब विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स. यहाँ पे हलचल मची हुई थी. जो लोग यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहे थे और एक्टिविटी के साथ जोरदार विरोध हो रहा था, अंग्रेज जमींदारों का विरोध हो रहा था. एंड द वेहीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड. वेहीमेंट मीन जोरदार, जोरदार यहाँ पे विरोध उनका हो रहा था. इन जून गांधी जी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर. बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. और जून में गांधी जी को समन दिया गया एक सर एडवर्ड गेट ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे. बिफोर ही वेंट, जाने से पहले, ही मेट विथ लीडिंग एसोसिएट्स. तो जो मेन साथियों थे उससे जाने से पहले वो मेन साथियों को मिले. एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान, और दोबारा जो है वो प्लान उन्होंने बनाया सिविल आंदोलन के लिए अगर वो वापस न आए. तो क्या प्लान था वो? फॉर सिविल डिसओबीडियंस के, इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, क्योंकि दोबारा समन निकला था. तो फिर उन्होंने प्लान बनाया कि भाई अगर नहीं आए तो सिविल आंदोलन के लिए वो अगर वो वापस न आए तो वो उन्होंने पूरा डिटेल्स कंपेनियन के साथ लीडिंग किया. गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट. तो यहाँ पे जो है गांधी जी से बड़े लंबे इंटरव्यू हुए लेफ्ट गवर्नर के साथ. जब वो वहाँ पे गए तो बहुत बड़ा इंटरव्यू था, बहुत ही समय लग गया था वहाँ पे इंटरव्यू में विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु एज अ रिजल्ट, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जिसका रिजल्ट है
अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेरकोपर्स सिचुएशन। तो यहाँ पे इंक्वायरी करने की एक ऑफिशियल कमीशन बनाई दी गई थी और इंडिगो सिचुएशन के बारे में। तो इसका जो इंटरव्यू था वो बहुत ही लंबा चल रहा था, सिचुएशन जो है इंडिगो शेरकोपर्स की। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पे कमीशन जो थे लैंडलॉर्ड के वो शामिल हुए, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गांधी जी। यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गांधी जी वो शामिल हुए एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीस। और गांधी जी जो थे वो अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे किसानों के। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। तो गांधी जी जो है चंपारण में शुरू में 7 महीने में अनइंटरप्टेड पीरियड जो था वहाँ रहे। 7 महीने 7 months तक वहाँ पे वो रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, और दोबारा गए और छोटी मुलाकात ली। द विजिट्स अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रेटी ऑफ एन altered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhiji's life। तो यहाँ पे गांधी जी जो है चंपारण में, शुरू में चंपारण में जो है 7 महीने अनइंटरप्टेड पीरियड में वहाँ पे रहे थे और दोबारा गए और छोटी सी मुलाकात ली। द विजिट्स, और ये यात्रा जो है वो अंडरटेकन क्वेजुअली ऑन द इटरेटी। तो यहाँ पे यात्रा जो है कैजुअली ली गई थी एक रिक्वेस्ट पर, एक विनंती पर। अंट्रीडी मीन्स रिक्वेस्ट, अपील, एक किसके द्वारा, एक अनपढ़ किसान की रिक्वेस्ट पर। एंड अल्टर्ड इलिटरेट पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि थोड़े दिनों में मामला खत्म हो जाएगा। गांधी जी का 1 साल इस मूवमेंट में ले लिया। एक्चुअली वो 7 महीने तक आए थे, लेकिन 1 साल जो है वहाँ पे ले लिया गया, क्योंकि जो वो अनपढ़ खेडूत थी उनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई ये मामला जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they show this, they agree। और ऑफिशियल इंक्वायरी ने इकट्ठा कर दिया सबूतों के बड़े बड़े प्लांटर्स के खिलाफ, और when they show this, they agree। और उन्होंने जब देखा तो वो एग्री हो गए। इन प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांत में, टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट, कि भाई फार्मर्स को रिफंड देने को तैयार हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, पर कितना उनको देना चाहिए। दे आस्क्ड गांधी जी को पूछा भाई कितना देना चाहिए। तो दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेरकोपर्स। तो वो किसान सोचने लगे कि उन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरे मनी डिमांड करेंगे जो उन्होंने पैसे इलीगली और डिसीटफुली, जो धोखे से उनके पास से, शेरकोपर्स के पास से लिया था। तो लोग सोचने लगे वो गांधी जी जो है वो पूरा मनी जो है वो डिमांड करेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%। देयर ही सीम अडेमेंट। तो गांधी जी ने 50% की डिमांड की, और यहाँ पे ही सीम्स अडेमेंट, और यहाँ पे एक डिटरमाइन लग रहा था। writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in the चंपारण में जो ब्रिटिश मिशनरी है उसने रिवर्ड J.Z. Hodge उसने लिखा कि भाई ये जो है वो थोड़ा डिटरमाइन लग रहा था। एडेमन मीन्स डिटरमाइन लग रहा था। Who observed the entire episode at the close range। जो J.Z. Hodge है वो ब्रिटिश मिशनरी, चंपारण के ब्रिटिश मिशनरी में थे। वो ऑब्जर्व, जिन्होंने पूरी घटना को ऑब्जर्व किया था बहुत ही बारीकाई से, क्लोजली, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही विल नॉट गिव अवे, ये सोचते हुए
कि गांधी जी पीछे नहीं हटेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्लांटर्स के, उन्होंने 25% वापस देने का ऑफर किया। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड्स, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और जैसे ही रिप्रेजेंटेटिव जो थे प्लांटर्स के, उन्होंने 25% देने का, रिफंड करने का ऑफ़र किया, तो गांधी जी उसके लिए ये एक हैरान की बात थी। एंड टू हिज अमेजमेंट, ये उनके लिए हैरान की बात थी कि मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड, वो एग्री हो गए। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और जो डेडलॉक बनवाया हुआ था उसे तोड़ दिया। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड अनइमोजली बाय द कमीशन, और जो कमीशन द्वारा ये सेटलमेंट जो है स्वीकार कर लिया। गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट। फिर गांधी जी ने समझाया, एक्सप्लेन किया कि जो हमें रिफंड मिल रहा है, अमाउंट जो रुपये 25%, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन द फैक्ट बात यह है, द landlords had been obliged to surrender part of the money। इस सच्चाई से कि लैंडलॉर्ड को सरेंडर करना पड़ा था, उनको देना पड़ा था कुछ पैसे। एंड विथ इट, और उनके साथ पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस, और उनके साथ उनकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे कम हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर के पास से रिफंड लेना यही एक बहुत बड़ी बात थी। तो गांधी जी ने क्यों एग्री कर लिया था? क्योंकि उनके पास से एटलीस्ट हमने हमारी हमारी ज़मीन थी वो भी वापस ले ली, 25 रिफंड भी ले लिया, और उनकी प्रेस्टीज जो है वो कम हो गई थी। हालांकि वो देते नहीं, लेकिन यहाँ पे देना पड़ा। Therefore, as far as the peasants were concerned, और जहाँ तक किसानों की बात थी, the planters had behaved as lords above the laws। तो यहाँ पर जो प्लांटर्स थे वो अपने आप को भगवान की तरह, जो कानून से ऊपर हो, ऐसा समझते थे। नाउ द पीजन सो दैट, और यहाँ पे फार्मर्स ने देखा, ही हैड राइट, उनके पास जो अधिकार है, एंड डिफेंडर्स, जो प्रोटेक्टर है, बचाने वाला भी है, ही लर्न करेज, और उनमें हिम्मत आ गई थी। गांधी जी यही चाहते थे कि किसानों का डर जो है वो दूर हो जाए। इवन जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, और घटना ने गांधी जी के पोजीशन को सही ठहराया। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स एब्डोमेन देयर स्टेट्स, और थोड़े ही साल में ब्रिटिशर्स प्लांटर्स जो थे, उन्होंने पूरी जो स्टेट्स थी, जागीर जो थी, वो अबेंडन कर दिया, छोड़ दिए, दे दिया। विच रिवर्टेड टू द प्रेजेंट, और जो किसानों के पास वापस आ गई। इंडिगो शेयर कॉपिंग डिसअपियर्स, और जो इंडिगो शेयर कॉपर सिस्टम जो है वो खत्म हो गई, और ये ऑलरेडी गांधी जी पहले से ही जानते थे। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल, यहाँ पे कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे बड़े बड़े पॉलिटिकल से गांधी जी, और इकोनॉमिक सॉल्यूशन से। ही सो द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, यह चंपारण विलेज में उन्होंने कल्चरल और सामाजिक पिछड़ापन जो है वो देखा था। एंड वांटेड टू, और चाहते थे टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और उसका कुछ इमीडिएटली कुछ करना पड़ेगा। ही अपील फॉर टीचर्स, तो यहाँ पे उन्होंने टीचर्स को अपील किया। महादेव देसाई एंड नरहरि परिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी जी एज डिसिपल्स। तो यहाँ पर महादेव देसाई और नरहरि परिक जो है, जो 2 यंग मैन थे, उन्होंने गांधी जी एज अ डिसाइपल्स बन के ज्वाइंट हो गए, गांधी जी को सपोर्ट करने लगे, फॉलोअर्स बन गए। एंड देयर वाइव्स, और उनकी पत्नियां जो है महादेव देसाई और नरहरि परिक की, वॉलंटियर फॉर द वर्क, और इस काम के लिए वो भी सेवा करने के लिए तैयार हो गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और
कई लोग जो है बॉम्बे, पुणे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आ गए सेवा के लिए। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन, गांधी जी का बहुत छोटा लड़का जो देवदास है, अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसिस गांधी जी। वो देवदास जो है गांधी जी का यंगेस्ट सन जो है वो भी आश्रम से आ गया और मिसिस गांधी जी जो है कस्तूरबाई वो भी आ गई। प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेज, 6 विलेज में प्राइमरी स्कूल ओपन किया गया। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। और कस्तूरबा जो है उन्होंने आश्रम के कुछ रूल्स जो है वो पढ़ाए, अपनी सफाई कैसे रखनी है और समाज की सफाई भी कैसे रखनी है वो पढ़ाए। तो स्वच्छता अभियान जो है वो शायद मेरे हिसाब से चंपारण से ही शुरू हो गया था। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, और यहाँ पे हेल्थ कंडीशन जो थी वो बहुत ही मिजरेबल थी, बुरी थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पर भी गांधी जी को एक डॉक्टर सेवा करना, गांधी जी को एक डॉक्टर मिले जो सेवा करना चाहता था 6 मंथ्स के लिए। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil। अगर किसी को भी जो टंग जो है उनकी गंदी होती थी तो उनको डोज कैस्टर ऑयल का डोज दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्यूनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, और जो भी जिसी को भी अगर मलेरिया हुआ तो उसको क्यूनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम हो तो उनको ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी जी नोटिस द फिल्टी स्टेट ऑफ वीमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी जो थे उन्हें नोटिस किया कि भाई फिल्टी स्टेट ऑफ वीमेन्स क्लोथ्स, गंदे वीमेन के कपड़े यहाँ पे देखे, ने वीमेन के कपड़े बहुत गंदे नोटिस किया। जो एक वुमन थी यहाँ पे जो वीमेन्स सारी थी उनके कपड़े को ऑब्जर्व किया तो देखा, नोटिस किया कि भाई उनके कपड़े जो सारी वीमेन हैं उनके कपड़े बहुत ही डर्टी थे, गंदे थे। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो गांधी जी ने कस्तूरबा को कहा कि भाई आप इस वुमन को मिलो और उससे बात करो। वन वुमन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड लुक, और एक जो वुमन थी वो कस्तूरबाई को उनकी हट तरफ, झुपड़ी की तरफ लेके गए और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स। यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, कपबोर्ड नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और मेरे पास एक ही साड़ी थी जो मैं पहन रही हूं। हालांकि हमारे घर में बॉक्स और कपबोर्ड नहीं है, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही साड़ी। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, तो इतने दिन चंपारण में रहने के बाद गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। तो गांधी जी आश्रम पर भी नजर रखते थे, हालांकि वो चंपारण में भी रहते थे और आश्रम पर भी वो नजर वॉच रखते थे। He sent regular instruction by mail and asked for financial accounts। वो रेगुलर जो इंस्ट्रक्शन मेल द्वारा, पत्र द्वारा, लेटर्स द्वारा लेते थे और फाइनेंशियल अकाउंट्स भी वो पूछते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। और उन्होंने लिखा रेसिडेंट्स को कि भाई पुराने जो लेट्रिन के गड्ढे को भर दिया जाए और नए गड्ढे को खोद दिया जाए, नहीं तो पुराने जो गड्ढे थे लेट्रिन के वो बुरी स्मेल वहां से आने लगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, और ये जो चंपारण एपिसोड जो था वो गांधी जी के लिए टर्निंग पॉइंट था। स्वच्छता अभियान जो है वो एक्चुअली वास्तव में चंपारण से शुरू हुई थी। What I did, he explained, was the ordinary thing। मैं जो भी करता हूं वो ऑर्डिनरी थिंग होती है।
आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने डिक्लेयर किया कि भाई ब्रिटिश जो है वो मेरे कंट्री में आके मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते। इसकी मजाल है अगर मुझे ऑर्डर करें। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। लेकिन ये चंपारण ऐसे ही शुरू नहीं हुआ था कि हम कहना नहीं मांगते थे। इट ग्रीव्स आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। तो ये तो एक प्रयास था कि दुखों को कम किया जाए, उन लाखों किसानों का दुख जो है वो कम किया जाए, ये तो एक प्रयास था। दिस वॉज द टिपिकल पैटर्न। ये जो था वो गांधी जी का टिपिकल पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल। और उनका जो पॉलिटिक्स जो था वो क्लोजली लिंक था किसके साथ? प्रैक्टिकल के साथ। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। जो मिलियंस लोगों का डेली डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ वो इंटरलिंक था। हालांकि वो बहुत जो डे टू डे जो प्रॉब्लम थे उसके बारे में ही नॉर्मली वो सोचते थे। His was not a loyalty to abstractions। उनकी जो वफादारी थी वो एब्स्ट्रैक्शन के साथ नहीं थी। It was a loyalty to living human beings। उनकी जो वफादारी थी जिंदा इंसानों के साथ। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड। गांधी जी ने बहुत कुछ किया था। मोर और उनके अलावा ही ट्राइड टू मोल्ड न्यू फ्री इंडिया। उनके अलावा उन्होंने कोशिश की who could stand on his own feet and thus make India free। अविनाश भाई कोई आयु છે? So it was a loyalty to living human beings। उनकी वफादारी जो थी वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं थी, उनकी वफादारी जो जिंदा इंसानों के साथ थी। आशीष भाई just minute डियर फ्रेंड्स। आशीष भाई जल्दी आओ नहीं यार। हाँ कोई नहीं, पहला गेस्ट आवेला। सॉरी थोड़ा एक्सक्यूज मी, माफ करना, थोड़ा अर्जेंट था। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। तो उनकी जो वफादारी थी वो जिंदा होने के साथ थी। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड। मोर एवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। उसके अलावा उन्होंने कोशिश की उसको ढालने की, एक नई आज़ाद भारतीयों की जो अपने पैरों पर खड़े हो सके और भारतीयों को आज़ाद कर सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रेयर एंड्रीड द इंग्लिश पैसिफिस्ट who believes in the adopting peaceful rather than war। Pacifist means one who believe in adopting peaceful rather than war। तो अर्ली इन द चंपारण एक्शन में चार्ल्स फ्रीड एंड्रीज जो है वो एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट मीन्स शांति दूत थे। हु हैड बिकेम एन डिवोटीज फॉलोवर्स ऑफ महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का वो फॉलोवर्स बन गए थे। कैम टू बीट गांधी जी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड्स। तो वो गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आए थे फिजी आइलैंड पर जाने से पहले। गांधी जी lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them। तो गांधी जी का जो लॉयर फ्रेंड्स था उनमें से उन्होंने सोचा कि भाई अगर ये जो एंड्रयू जो है वो शांति दूत है, अगर वो चंपारण में ही रह जाए और लोगों की हेल्प करे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी जी एग्री। अगर गांधी जी सहमत हो जाते तो एंड्रयू की भी बहुत ही ये इच्छा थी। बट गांधी जी वॉज वेहेमेंटली अपोज। लेकिन गांधी जी ने यहाँ वेहेमेंटली जोरदार
अपोज किया। He said, "You think that in this unequal fight, it will be helpful if we have an Englishman on our side." आपको क्या लगता है कि भाई ये जो अनइक्वल फाइट जो है, हमारी अबराबरी की लड़ाई जो है, उसमें अगर वो हेल्प करेंगे तो इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑफ आवर साइड, क्या आप चाहते हो कि इंग्लिश मैन जो है वो हमारे साथ रहे, हमारे साइड पे रहे और ये अबराबरी जो अनइक्वल फाइट जो है उसमें हेल्प किए करें। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, तो ये तुम्हारे दिल की कमजोरी को दिखाता है। द कॉज इज जस्ट, हमारा कारण न्याय वाला है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए लड़ाई को जीतने के लिए। तुम्हारे सहारा नहीं ढूंढना चाहिए मिस्टर एंड्रयू में। यू शुड नॉट सीक अ प्रूफ इन मिस्टर एंड्रयूज, तो तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज में सपोर्ट जो है वो देखना नहीं चाहिए। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो तो एक ब्रिटिशर से, एक अंग्रेज है। ही हैड रीड आउट माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कॉमेंट्स, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ने कॉमेंट्स किया कि उन्होंने हमारे माइंड को भी पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, गांधी जी इन दिस वे टॉट अस लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और हमारे पास कोई रिप्लाई देने के लिए कुछ था नहीं, और गांधी जी ने इस तरह हमें जो सेल्फ रिलायंस जो है, आत्मनिर्भरता, वो हमें सिखाते हैं। हालांकि देखो आज भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो भी हमें सेल्फ रिलायंस जो है वो सिखा रहे हैं, आत्मनिर्भर कैसे रहना है। तो सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरहोल्डर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो जो सेल्फ रिलायंस है, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी है, आत्मनिर्भरता है और शेयरहोल्डर्स की मदद करना, ये सब इकट्ठे मुद्दे हैं, एक साथ होने वाले मुद्दे हैं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये लेसन ख़त्म होता है। माफ़ करना, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बीच में। आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।